हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल यू डिसाइड वेरी सून। बहुत जल्द आप क्या फ़ैसला लेने वाले हैं, आप बहुत जल्द आप क्या फ़ैसला करने वाले हैं, इस पर ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा, इनकी बेसिस पर नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। मैं आपको पॉसिबिलिटी तो ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जो मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा वही आपका फ़ैसला होगा जो आप बहुत जल्द करने वाले हैं। लेकिन क्या आपको फ़ैसला कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, उसके लिए आई थिंक आप प्राइवेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि बहुत जल्द आप क्या फ़ैसला लेने वाले हैं। आपकी जो भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखिएगा। आपको जहाँ भी लगे कि इस पॉइंट पर ये मुझसे मैच कर रही है तो फ़ाइन, और अगर कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज़ हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। चले जनाब, बहुत जल्द आप क्या फ़ैसला करने वाले हैं, लेट्स सी। बहुत जल्द आप क्या फ़ैसला करने वाले। वैसे तो आप बिल्कुल रिदम में लग रहे हैं और चीज़ें सेटल लग रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही। किसी किसी पे पॉइंट पर आकर आपको एकदम से लगता है कि आप बैक एंड फोर्थ हो जाएं, बिकॉज़ ये डेक जब मैं शफ़ल कर रही थी तो एक मोमेंट पर आया कि नहीं, पॉज हो जाएं, होल्ड ऑन हो जाएं। लेट्स सी कि बहुत जल्द आप क्या फ़ैसला करने वाले हैं। बहुत जल्द आप क्या फ़ैसला करने वाले हैं। फिर मैं उसके वाइज चेक करूँगी, बिकॉज़ मैं हर टाइटल और हर टॉपिक के वाइज ज़रूर चेक करती हूँ कि ये क्यों हो रहा है। फिर आपको गाइड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तबीयत आज मेरी ख़राब हो गई है फुल फ्लेज, लेकिन अल्लाह मालिक है। चलिए जनाब, बहुत जल्द आप क्या फ़ैसला लेने वाले हैं। बहुत जल्द आप क्या फ़ैसला लेने वाले हैं। थ्रोट चाक्रा नंबर 5, डिक्रीज़ नंबर 4 और नंबर 5। दैट मीन्स, जैसे मैंने पहले कहा था कि चीज़ें स्मूथ हैं, इतनी ज़्यादा स्टक नहीं हैं, लेकिन कोई चीज़ बोलते बोलते आप बैक एंड फोर्थ हो जाते हैं। आप ओपन अप होने वाले। अगर आप कोई फ़ैसला लेंगे नहीं तो कम से कम आप अपनी सोच को बता ज़रूर देंगे विद द थ्रोट चाक्रा, ठीक है। आप ये सीख रहे हैं कि अगले का मुकाबला या अगले को बताया कैसे जाए कि वो मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, मेरे साथ अच्छा कर रहा है, या मेरी सोच या मेरा नज़रिया क्या है, ये फ़ैसला। दूसरी चीज़, डिक्रीज़। आप अपने आप को ग्राउंडेड करने वाले हैं। अगर कोई आपके बारे में परसेप्शन रखता है कि आप बहुत मगरूर हैं, या आप लिटरली, यानी किसी ने आपको देखकर कोई भी परसेप्शन बना लिया कि ये घमंडी हैं, ये एरोगेंट हैं, ये प्राउड हैं, इनको बड़ा अपने पे ज़ोर है, फलाना ढिमका, आप उतने ही ज़्यादा ग्राउंडेड होने वाले। आप कुछ ऐसा ऐसा करेंगे जिससे अगला जो है वो दंग हो जाएगा। बहुत ज़्यादातर मैं देख सकती हूँ कि लोग बावजू रहने का प्लान करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पानी है, और बहुत जल्द आप कोई ये फ़ैसला भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने आप से कमिटमेंट करें, और अच्छी बात होगी भाई अगर ऐसा फ़ैसला करेंगे, और करना भी चाहिए। जैसे कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि, वो पूछ क्या रहा था, कल कोई मुझे बता रहा था कि मेरी बड़ी ख़राब आदत हो गई है कि मुझसे फजर में नहीं उठा जाता, वरना बहुत रूटीन बन गया था। फिर मुझसे पूछे जाने लगा कि आप कैसे उठ जाती हैं। तो मैंने उनको कहा कि बस अपने आप को टारगेट दें। आप अपने आप को कहें कि अगर ये नहीं हुआ ना तो बस फिर अच्छी बात नहीं है। तो आप देखें कि यहाँ पर पानी है, और मुझे इमीडिएटली पानी को और इस तरह के अंदाज़ को, जिसे कहते हैं इसमें हाथ में वज़ू का पानी लेना, और वैसे भी प्योरिटी। आप जो बहुत जल्द फ़ैसला लेने वाले हैं ना, वो पाकीज़गी का फ़ैसला लेने वाले हैं। आप जो फ़ैसला लेने वाले हैं उसमें प्योरिटी होगी। आप अपने आप को क्लेंस करेंगे। आप अपने लिए
अपने आप को ठीक करने के लिए आप एक फ़ैसला करेंगे और आप इसके बारे में बात करेंगे। आप इसके बारे में किसी से डिस्कस करेंगे कि मुझे अपने आप को ठीक करना है तो मुझे थेरेपी करनी है, मुझे अपने ऊपर कोई काम करना है, मुझे इस साइकिल को तोड़ना है, मुझे चीज़ों को डीक्लटर करना है, मुझे क्लेंस करना है। आप इसके बारे में किसी से बात करेंगे बिकॉज थ्रोट चक्रा है, आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और अब बहुत हाई टाइम है बिकॉज ये देखें आप पूरा ब्लू है, तो दैट मीन्स कि या तो आप अपना मामला खुदा की अदालत में देने वाले हैं और ये इस वक्त ब्लू, प्योरिटी, पानी, नीला, ये तमाम चीज़ें ये सिंबलाइज करती हैं कि आप जा रहे हैं उस तरफ जिस वक्त आप सरेंडर कर देंगे अल्लाह के आगे कि बस अब मेरा केस भाई, खुदा ताला की ज़ात आप लड़िए। तो डिक्रीज़ है यानी आप अपने लोड को कम करेंगे, आप रोना शुरू कर देंगे और खुदा के सामने रोएं, बिल्कुल रोएं, बिला बिला झिझक रोएं और इतना रोएं कि आपको अल्लाह मैसेज दे दे कि ये बंदा अपने आप को बदलने की बात कर रहा है। आप बहुत बड़ा फ़ैसला करने वाले हैं इन 2 कार्ड्स से, तो मुझे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप बहुत जल्द, व्हाट आर यू डिसाइडिंग वेरी सून, आप क्या डिसाइड करने वाले हैं, आप बोलेंगे, आप कोई बात करेंगे, आप कुछ कहेंगे और दिस इज़ गोइंग टू आपकी हर चीज़ का लेवल लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का लेवल, वाटर इनटेक, आप पता नहीं कैसे आप पानी को ना अपने अंदर ऐसा समोलेंगे जैसे पानी रास्ते नहीं बनाता। आप देखें ये पानी रास्ते बना रहा है और एक बंजर ज़मीन पर जब ये पानी पड़ रहा है तो वहाँ पर पौ फुटने वाला, यहाँ पर वहाँ पे कोई चीज़ फटने के लिए, बनने के लिए, बंजर ज़मीन में ज़रख़ेज़ी होने के लिए चीज़ तड़प रही है। तो आप अपने खालीपन पे, आप अपने बंजर ज़मीन पर आप ये पानी डालेंगे और ये पानी, ये तासीर होगा, ये कोई ऐसी एक्सरसाइज होगी, ऐसी कोई थेरेपी होगी जो आप अपने अंदर करके अपने आप को लो डाउन करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, आप मध्यम हो जाएंगे। आप बहुत जल्द इस बात का फ़ैसला ज़रूर करने वाले हैं कि आप अपने ऊपर काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो। ये डेक मुझे बहुत प्यारा लगता है लेकिन ये इसकी जो वो लाइट्स जो हैं वो प्लैटिनम लाइट्स जो होती हैं वो हैं, तो ये अक्सर इमेजेस में नज़र नहीं आता तो लोग जो हैं वो काफ़ी कंप्लेन करते हैं, लेकिन आई जस्ट फील कि मुझे बिल्कुल इंट्यूट हो वो चीज़ें जो आप फैसले के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कि आप इसके कार्ड्स में अगर देखें तो क्लैरिटी कुछ नहीं नज़र आती, सिर्फ आपको सिंबल्स छोटे छोटे से नज़र आते हैं। बहुत जल्द आप क्या फ़ैसला करने वाले हैं, व्हाट आर यू डिसाइडिंग वेरी सून। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, द स्टार एंड 5 ऑफ कप्स। रोना धोना बंद कर देंगे आप किसी जिस इंसान के लिए और आप अपने जज्बात पे काबू पाएंगे। प्लस आप लिटरली अगर सेलिब्रिटी वर्क करते हैं और चैनल है आपका, कम्युनिटी पोल पे आप काम करते हैं, फेसबुक कम्युनिटी में, आप किसी सोशल मीडिया ग्रुप में हैं, आपका यूट्यूब का चैनल है, आप टिकटॉकर हैं या आप लिटरली कोई सेलिब्रिटी हैं, तो जिस इंसान ने इस फील्ड में रहते हुए आपको लॉस दिया है, आप उसके लिए कोई फ़ैसला करेंगे। मे बी आप इस फील्ड में रहते हुए किसी से मिले और उसने आपको लिटरली दिल आपका तोड़ा है आप अपने इस हार्ट ब्रेक के ऊपर ही काम करेंगे और अपनी हीलिंग पर काम करेंगे। इस वक्त बहुत सारे लोगों की कैफियत ऐसी है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिस तरह की कैफियत में वो हैं इस वक्त। 4 ऑफ कप्स, आपको वेरी सॉरी टू से किसी ने तगड़े किस्म का रिजेक्ट किया है और आप एक लम्हे को दंग रह गए कि मुझे भी कोई रिजेक्ट कर सकता है, मैंने क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं जो है वो इस इंसान के लिए किया और इसने जो है वो मुझको, मेरी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, मुझे रिजेक्टेड फ़ील कराया है और आप इस पेन से बहुत बुरी तरह गुजरे। बट विद द स्टार कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिव उम्मीद और होप नज़र आ रही है कि आप यही डिसाइड करने वाले हैं कि अब इससे निकला कैसे जाए। ठीक है, 2 कार्ड्स फिर आ रहे हैं, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट पार्टनर है
जिसने वाकई आपको निचोड़ के रख दिया, ठीक है। और पैसों का मामला बहुत हुआ है, आप बिल्कुल ऐसे आपके साथ जो है वो रवैया अख्तियार किया गया है कि जैसे आप सिर्फ पैसा ही देने के लिए इस रिश्ते में थे। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत जल्द किसी को ऐसे छोड़ने वाले हैं कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आप ये कर देंगे। ये कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो आपकी लव कंडीशन वाकई मुझे यहाँ तो लग रही थी, लेकिन आप जिस लेवल का आपको, यानी यहाँ पर जो स्ट्रेट यहाँ पे कप्स आए हैं, सेंटिमेंट्स आपके काफ़ी बिगड़े हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉल में हैं। जज्बाती तौर पर आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हैं, क्योंकि आपको ये हो रहा है कि अगले ने जितना निचोड़ना था उसने निचोड़ लिया और मुझे जितना इस्तेमाल करना था इस्तेमाल कर लिया। अब मैं रहूं या ना रहूं कोई ऐसा मसला नहीं, अब मैं अपने ऊपर ही काम करूं। बिकॉज़ यहाँ जो चीज़ें हैं, जो ऊपर 3 कार्ड्स आए हैं और ये जो 4 कार्ड्स आए हैं, ये स्टार, ये डिक्रीज और ये थॉट चक्रा, ये शो ही ये कर रहा है कि आप कुछ ऐसा कुछ कहने वाले हैं, आप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं कि अगले की तो नींदें ठीक ठाक हो जाएंगी। एंड व्हाट आर यू डिसाइडिंग वेरी सून, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर, आपने जो जज्बात के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ खोया, आपको कैसे रिजेक्टेड फील कराया, आप क्या कुछ नहीं करते थे। और ये कोई बहुत पुराना आदमी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज जुम्मा 8 दिन पहले ही कुछ हुआ हो। ये बहुत पुराना रिश्ता है विद द 6 ऑफ कप्स। और इस इंसान के जहन के किसी कोने में नहीं है कि आप ये करने वाले हैं। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आप किसी को बिल्कुल वैसा ही दाव देने वाले हैं जो किसी ने आपके ऊपर दाव लगाया है, ठीक है। लेट मी सी कि ये आप क्यों करेंगे, ठीक है। व्हाट आर यू डिसाइडिंग सून, वाई, स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों है, द हाई प्रीस्टेस, क्योंकि खामोश रहने से आपको कुछ नहीं मिल रहा। खामोश रहने से आपको ये तो पता चल गया कि मुझे हीलिंग पे क्या काम करना है, मुझे अपने लिए क्या काम करना है, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया है कि मुझे खुद अपने लिए क्या करना है। तो विद द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। कहीं कहीं किसी किसी मामले में खामोशी ही काफ़ी नहीं होती, ये शायद आपने सीख लिया है और अब आप बोलने वाले हैं, इसीलिए थ्रॉट चक्र आया था, ठीक है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आप इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, आप वॉक अवे करना चाहते हैं। और इससे पहले कि आपको कोई रिजेक्ट करके हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दे, ये मैं मिसाल दे रही हूँ, ऐसे करने वाली बात नहीं है। आप बहुत वक़ार से, बहुत ग्रेस से किसी की ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं। एंड विद द 8 ऑफ कप्स इट्स क्वाइट क्लियर कि आप या तो अगले को कहेंगे कि प्लीज़, या आपके उल्टे हाथ की तरफ दरवाज़ा है, दफ़ा हो जाइए यहाँ से, या फिर आप किसी से पूछेंगे कि ज़रा बताइएगा दरवाज़ा किस तरफ है, मैं वहाँ से निकलना चाहता हूँ। यानी इस तरह का सिनेरियो आप क्रिएट करेंगे। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, आप ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं बहुत जल्दी, द वर्ल्ड, जो होना था आपकी ज़िंदगी में, जो साइकिल कंप्लीट होना था वो हो गया। बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। आप दोनों के दरमियान, जिसके साथ आप ये फैसला करने वाले हैं, आप दोनों के दरमियान ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप कुछ डिसाइड कर लें, ठीक है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या आप डिसाइड करने वाले बहुत जल्द। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, टेम्परेंस, बैलेंस हो चुके हैं आप, बहुत वो मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। द टेम्परेंस, अब आपको वही चीज़ बैलेंस करनी है जो आपको करनी चाहिए। आप अगर इस एफर्ट लिवर और जो फलकरम की वो बात होती थी ना, काइंड्स ऑफ लिवर में, तो आप देखें कि आपका जो अपना वजूद है वो एक मुकम्मल वजूद है, और जो आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाता है वो बिल्कुल उस मदारी की तरह के जो जगल करता है क्लाउन सर्कस के अंदर, के वो एक चीज़ भी संभाले, फिर दूसरी संभाले, फिर तीसरी संभाले और फिर चौथी भी संभाले। और वो टिका हुआ किस पर है, एक ऐसे लेवल पर जो कि किसी भी वक्त डामाडोल हुआ और सारा बैलेंस आउट हुआ। तो अब आप उतना ही लेवल बर्दाश्त करना चाहते हैं, इसलिए भी आप ये फ़ैसला ले रहे हैं कि अब आप वही बर्दाश्त करना चाहते हैं, वही बैलेंस लाना चाहते हैं जितना आपके हिस्से का है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके डिसीजन में क्यों नज़र आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये वक्त आ गया है
कि अब डिले ना किया जाए। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी है, प्लस बहुत डिले होने की वजह से और बहुत खामोश होने की वजह से भी अगला शेर हो रहा है। तो आप विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर किसी को लेफ़्ट आउट फील कराने वाले हैं या कोई आपको लेफ़्ट आउट फील कराने वाला है, तो आप बहुत जल्दी ये बात डिसाइड कर लेंगे कि आप फ़ौरन फ़ैसला करके आप इस डिले टैक्टिक को ख़त्म करें, क्योंकि जो चीज़ें आप करने वाले हैं उनको जो मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ ना, तो लग रहा है कि आपने बहुत अरसा दे दिया है। अगर आप हर चीज़ को उसके लिटरल मीनिंग से देखें, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। हाई प्रीस्टेस खामोशी से ऑब्जर्व करने का कार्ड। 8 ऑफ कप्स अपने ऊपर होने वाले तमाम मुश्किलों को बर्दाश्त करते 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 खामोशी से छुट जाने का नाम। द वर्ल्ड से साइकिल्स बार बार होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे, उनका नाम। एंड देन टेम्परेंस, कभी ये कभी वो, कभी दिल कभी दिमाग, कभी दिल कभी दिमाग। एंड देन 3 ऑफ वॉन्ड्स, डिले करो करो डिले करो डिले। अब जो आपने फैसले ले लिए हैं, अगर आप वो देखें ऊपर, अगर मैं आपको समझाऊं, स्टार अपने ऊपर काम करना, अपने दर्द को समझना कि मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी खुशी होती है, मुझे भी अपने आप को कुछ बनाना है। 5 ऑफ कप्स, दिल तोड़ देना, दुखी कर देना। 4 ऑफ कप्स, रिजेक्ट कर देना, यू आर नॉट अ पार्ट, बी एट डिस्टेंस, दूर रहो, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एंड देन 6 ऑफ कप्स, वो तमाम चीज़ें मुंजमद होकर याद आना कि ऐसा तो था ही नहीं, हमने तो बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, हम तो बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, हमें तो एक दूसरे की बहुत शिद्दत से याद आती थी, छोड़ दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे वक्त पे छोड़ा जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आप बहुत जल्द क्या डिसाइड करने वाले हैं, जैसे मैंने सबसे पहले ही कह दिया था, आप दे देंगे ये मामला अल्लाह की अदालत में, फिर खुदा करे फ़ैसला, खुदा करे जुडिशरी बिठाए और वही होगा। ये हैं वो चीज़ें जो आप बहुत जल्द फ़ैसला करने वाले हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई यही वो चीज़ें हैं और यही मामलात हैं जिन पर मैं फ़ैसला करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो फिर आपके लिए निकाल लेते हैं एडवाइस। अगर तो ये रीडिंग मेरे व्यूअर से मैच कर रही है तो प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। ओप्स, टॉक टू समबडी, ठीक है, पहली दफ़ा में तो एक बात ये करें। अकेले रहकर आप बहुत कुछ सोचते रहेंगे ना, तो कुछ ख़तरनाक फैसले भी इंसान से हो जाते हैं। Ace of Michael, a wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear up communication problems with others. Throat chakra, ये सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो ये बात करने की बात है। मैं अभी बोल रही थी, आप देखें, बात करें। इसमें आ गया क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। लोगों को बिठाएं सामने, बात खोल के सामने रख दें। मेरा नज़रिया, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है और मैंने फ़ैसला कर लिया है, तो बेहतर है कि मेरे साथ बैठकर बात कर लो। इससे पहले कि मैं अगर वो बता दूं जो मैंने फ़ैसला कर लिया है, तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेरे निकल जाने से पहले, मेरे मूव ऑन कर लेने से पहले मुझसे कम्युनिकेट कर लो ताकि आसानी हो जाए। एक दफ़ा तो आप चांस ज़रूर दें। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको असेस करें कि ये कौन है, ठीक है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे दूसरे चैनल हाई प्रीस्टेस 7777 पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह ताला विद इन अ डे और 2 जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है, मैंने कल भी बड़ी बुरी हालात में वहाँ पे वो अपनी रीडिंग अपलोड की थी, लेकिन आई विल डू इट बिकॉज मुझे काम तो करना ही है। तो वहाँ पे फिर मैं पोलिंग स्टार्ट कर दूँगी। कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस को मीट करना होता है, इसीलिए अभी रैंडम पोस्ट आ रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि इन पे रीडिंग करें, और मैं उसी में से पिक करके रीडिंग कर रही हूँ। तो हाई प्रीस्टेस 7777 को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। और डिवाइनली गाइडेड जो है 7777 एज इट इज़ चलता रहेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।